इस वीडियो में हम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड प्री वेटनरी फिशरीज एंट्रेंस टेस्ट जो 2018 में हुआ था उसके क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम फिजिक्स के क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस ताप पर सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट स्केल एक समान होते हैं? तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी को याद ही होते हैं। वो कौन सा होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट है, भारत में रेडियो ट्रांसमिशन के लिए किस प्रकार के मॉड्यूलेशन कार्यरत हैं? तो जो भारत में रेडियो ट्रांसमिशन होता है उसके लिए ऐसा कौन सा मॉड्यूल है जो कि यूज़ होता है? तो वो कौन सा है? तो वह है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट है, यदि सरल लोलक में धातु के गोले के स्थान पर लकड़ी का गोला लगा दिया जाए तो इसके आवर्तकाल पर क्या इफेक्ट होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो सरल लोलक होता है उसमें जो धातु का गोला होता है उसके स्थान पर आप लकड़ी का भी गोला लगा देंगे तो उसके आवर्तकाल पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, मतलब वही रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या को 2% कम कर दिया जाए तथा द्रव्यमान स्थिर रखा जाए तो पृथ्वी की सतह पर पिंड का भार क्या होगा? तो यदि जो पृथ्वी की त्रिज्या है उसको हम कम कर दें कितने? 2%, तो क्या हो जाएगा? और द्रव्यमान को स्थिर रख दें तो पृथ्वी की सतह पर जो पिंड का भार रहेगा तो वो पिंड का भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पिंड की गतिज ऊर्जा का मान उसके प्रारंभिक मान का 4 गुना कर दिया जाए तो जो नया संवेग होगा वो क्या होगा? तो देखिए, गतिज ऊर्जा क्या होती है? 1/2 mv का स्क्वायर, और ये जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी 4 गुना होगी, तो 4 गुना किस कंडीशन में होगी? अगर हम लोग v को क्या करेंगे? 2 रख देंगे। देखिए, इसका प्रारंभिक वेग जो है वो 2 गुना होने पर ही क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी 4 आएगी। ठीक है, फॉर्मूला से मैंने बता दिया, 1/2 mv का स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है, अ स्ट्रेच्ड रबर हैज, एक रबर है जो कि तनी हुई है, स्ट्रेच्ड कंडीशन में है, तो इसके बारे में बताइए क्या होगा? यहाँ गतिज ऊर्जा होगी या स्थितिज ऊर्जा होगी या दोनों होगी? तो देखिए, गतिज ऊर्जा नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ गति होगी वहाँ क्या आएगी? गतिज ऊर्जा आएगी। और जहाँ पे हाइट होगी, क्योंकि इसकी फॉर्मूला में क्या होती है? mgh, जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? mgh, h मतलब हाइट, तो जहाँ पर हाइट आती है वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा होती है। तो आप रबर को खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? मान लो रबर इतना था, आपने खींचकर इतना बड़ा कर दिया तो इसकी क्या बढ़ी? हाइट बढ़ी, तो क्या हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी। नेक्स्ट है, हाइजन की वेव थ्योरी किसका व्याख्या नहीं कर सकता है? हाइजन की जो वेव थ्योरी है वो किसका व्याख्या नहीं कर सकता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो हाइजन की वेव थ्योरी है वो ध्रुवीकरण की व्याख्या कर सकता है, विवर्तन की कर सकता है, व्यतिकरण की कर सकता है, लेकिन किसकी नहीं कर सकता? फोटो इलेक्ट्रिक इम्पैक्ट की नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, किरचॉफ्स 1 and the second law are based on conservation of, यानी कि किरचॉफ के प्रथम और द्वितीय नियम खाली स्थान के संरक्षण पर आधारित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आवेश और ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पर किरचॉफ का जो फर्स्ट और सेकेंड लॉ है वो आवेश, चार्ज और एनर्जी दोनों की कंजर्वेशन पर आधारित है, दोनों के संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट है, यदि एक बल F = AT + BT का स्क्वायर के बराबर दिया गया है, जहाँ T समय है और A और B एक विमाएँ हैं, तो इन विमाओं
के बारे में आपको पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो देखिए फोर्स का क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि m/t-2 होता है फोर्स का, इसको ऑलवेज याद रखना है। अब देखिए F इक्वल टू हम AT को अगर लेते हैं तो F का क्या है mL/t-2 और A का हमें निकालना है, तो इस T को डिवाइड कर देंगे, इधर T डिवाइड कर देंगे और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा mL/t-3, तो mL/t-3 इसका आ गया। और यहाँ पर डबल T है तो डबल T के लिए एक और T आ जाएगा, तो यहाँ पर mL/t-4। तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। 4 आपको सेंटेंस दिए हैं, इनमें से कौन सा राइट है इसको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोमेंटम कंजर्व इन ऑल कॉलिजन बट नॉट काइनेटिक एनर्जी। सभी टक्करों में संवेग तो संरक्षित रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा में ये संरक्षित नहीं रहता है, यही कथन सत्य है। नेक्स्ट है पिंड की विकिरण ऊर्जा डैश के समानुपाती होती है। तो एनर्जी रेडिएंट फ्रॉम द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो आंसर क्या हो जाएगा T⁴। नेक्स्ट है अ बॉडी ऑफ मास 0.1 kg अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन 0.1 सेकेंड। द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडीज, यानी कि एक पिंड है जिसका द्रव्यमान दिया हुआ है 0.1 किलोग्राम और 0.1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से वो गति कर रही है, तो पिंड पर लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा। तो ये कितना हो जाएगा 10 न्यूटन होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है एक गेंद है, इसकी ऊंचाई h ऊंचाई से फेंकी जाती है और दूसरी है जिसको 2 h से फेंकी जाती है। दोनों गेंदों को भूमि तक पहुंचने में लगे समय का जो अनुपात है वो क्या होगा। तो देखिए दोनों गेंदों को पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लग रहा है उसका रेशो क्या हो जाएगा। इसको देखिए जो h ऊंचाई वाला है उसको 1 सेकेंड लगेगा और जो 2 h वाला है उसको √2 सेकेंड लगेगा। नेक्स्ट है एक सीधे लंबे धारावाहक चालक के कारण चुंबकीय प्रेरण की जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती है। द लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू करेंट कैरिंग स्ट्रेट लॉ कंडक्टर आर। तो आंसर क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल, संकेंद्रिक वृत्त। नेक्स्ट है फ्री स्पेस में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। एक रेडियो तरंग जिसकी तरंग दैर्ध्य 150 मीटर है, तो इसकी जो आवृत्ति है ये आवृत्ति कितनी होगी। तो इसकी जो आवृत्ति है वो हो जाएगी 2 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर त्रिज्या व एक समान रूप से आवेश Q से आवेशित खोखले गोले का जो विद्युत क्षेत्र और विभव होगा वो कितना होगा। तो देखिए खोखले गोले में कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो वो 0 हो जाएगा और वहां का जो विभव होगा वो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q जो है वो आवेश है और डिवाइड बाय उसकी त्रिज्या। नेक्स्ट है 0.01 H के प्रेरण से 50 हर्ट्ज AC की रिएक्टेंस क्या होगी। तो रिएक्टेंस आप आसानी से निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा
3.14 आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए है और प्रिज्म का अपवर्तनांक जो है cot a/2, एंगल जो है ए के हाफ है, तब न्यूनतम विचलन जो होगा वो कितना होगा? तो कितना होगा? 180 डिग्री -2a न्यूनतम विचलन होगा। नेक्स्ट है, वह पदार्थ जिनमें प्रत्येक परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है डैश कहलाता है। तो ऐसा पदार्थ जिनमें परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता वो क्या कहलाता है? पैरामैग्नेटिज्म कहलाता है, अनुचुंबकत्व कहलाता है। नेक्स्ट है, किसी नाभिक की औसत बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन का क्रम होता है। तो किसी भी नाभिक की औसत बंधन ऊर्जा जो होती है प्रति न्यूक्लियॉन का क्रम जो होता है वो कितना होता है? 8 होता है, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है वो किसकी यूनिट होती है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है वो वोल्टेज की यूनिट नहीं होती बल्कि एनर्जी की यूनिट होती है। नेक्स्ट है, P और Q का वेक्टर और P और Q के वेक्टर एक है पॉजिटिव में एक है नेगेटिव में, इनके बीच का कोण क्या होता है? तो ये होता है 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा गेट किसी डिजिटल सर्किट के लिए बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में कार्य कर सकता है? तो नैंड और नोर गेट ये यूनिवर्सल गेट होता है, किसी भी दूसरे गेट को बनाने के लिए नैंड और नॉर गेट का ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर नॉर है नहीं तो अभी क्या लगाएंगे? नैंड गेट। नेक्स्ट है, एडी करंट आर प्रोड्यूस्ड इन, भंवर धारा उत्पन्न होती है। तो एडी करंट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक से, इंडक्शन फ्यूरेंस से और स्पीडोमीटर से, तीनों से ही उत्पन्न होती है। तो क्या लगाएंगे? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है, ध्वनि में डॉपलर इफेक्ट का कारण क्या है? तो देखिए, ध्वनि में जो इफेक्ट होता है एक, उसको कहा जाता है डॉपलर इफेक्ट, जिसमें रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर, यानी कि सोर्स और प्रेक्षक की जो सापेक्ष गति होती है उसको, ध्वनि से हम सुन सकते हैं कि कोई चीज़ हमारे पास आ रही है या हमसे दूर, यही होता है डॉपलर इफेक्ट। नेक्स्ट है, बर्नौली के समीकरण का डैश के संरक्षण का एक परिणाम है। तो जो बर्नौली का इक्वेशन है वो किसके समीकरण के संरक्षण का एक परिणाम है? तो वह है एनर्जी, ऊर्जा का। नेक्स्ट अब केमिस्ट्री का देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में, ड्यूटेरियम में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रेटियम। ट्रेटियम जो होता है रेडियो एक्टिव तत्व होता है। और जो ड्यूटेरियम में कितने प्रोटॉन होते हैं? 1 प्रोटॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथिलीन में कार्बन के साथ कितने बंधन जुड़े हुए होते हैं? तो इथिलीन में कार्बन के साथ कितने बंधन जुड़े होते हैं? 4 बंधन जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट है, आँखों की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? आँखों की जो बीमारी होती है वो ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी के कारण होती है? तो वह है विटामिन ए। नेक्स्ट है, चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना का जो पानी होता है उसका रासायनिक नाम होता है CaOH2। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन क्या है?
तो पेनिसिलिन जो होता है एक एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट है प्राथमिक अल्कोहल कौन सा है? प्राथमिक अल्कोहल कौन सा है? ब्यूटेन 1 ऑल। नेक्स्ट है वातावरण में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो वातावरण में पाई जाने वाली जो प्रचुर मात्रा में अक्रिय गैस है वो है आर्गन। नेक्स्ट है द गैस कांस्टेंट आर इज अ कांस्टेंट। गैस स्थिरांक आर जो है स्थिर रहता है। तो गैस कांस्टेंट जो आर है ये कांस्टेंट है। तो ये क्या होता है? केवल आदर्श गैस के लिए कांस्टेंट होता है, केवल आदर्श गैस के लिए। नेक्स्ट है CH2O में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो यहाँ पर जो कार्बन है इसकी ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या देखिए हाइड्रोजन का होता है, ऑक्सीजन का होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। नेक्स्ट है वॉलर ने यूरिया उष्मा द्वारा किसे संश्लेषित किया था? तो वॉलर ने यूरिया जो है उष्मा द्वारा किसे संश्लेषित किया था? अमोनियम साइनेट। नेक्स्ट है निम्न में से किसका सबसे अधिक कैलोरी मान है? तो यहाँ पर देखिए कैलोरी मान सबसे अधिक किसका है? फैट का, वसा का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? निम्नलिखित में से कौन सा एक अणुसंख्य गुणधर्म है? तो आंसर हो जाएगा हिमांक में अवनमन। नेक्स्ट है टेफ्लॉन में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद रहता है? तो देखिए यहाँ पे टेफ्लॉन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो वह है F2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करेगी? निम्नलिखित में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करेगी? तो वह है आयरन। और ये जो है रिएक्टिविटी सिरे से याद रहना चाहिए, उसी से आएगा। तो आयरन जो होता है ऊपर होता है कॉपर से, इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर होगा। ने है एमओ सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व नहीं हो सकता है?
तो देखो, इसका तो हो सकता है, इसका हो सकता है, इसका हो सकता है, इसका नहीं हो सकता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट पीएच। किसका हाईएस्ट पीएच होता है इसमें से? तो आंसर क्या हो जाएगा? NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अभिक्रिया में X+2Y उत्पादों अभिक्रिया की आणविकता है। तो आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा इस बेकिंग सोडा कौन सा है इसमें से? NHCO3। नेक्स्ट है नायलॉन बनाने में उपयोग की जाने वाली कच्ची पदार्थ कौन सी है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा एडिपिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ तो आंसर हो जाएगा गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ग्रेफाइट जो होता है ऊष्मा का सुचालक होता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक मीठी शर्करा है। तो सबसे ज़्यादा मीठी शर्करा कौन सी है? तो वह है फ्रुक्टोज। नेक्स्ट है ओलियम। ओलियम का रासायनिक प्रतीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? H2SO7। नेक्स्ट है ब्रोमीन और KOH के साथ एसिटामाइड की अभिक्रिया से होता है। तो ब्रोमीन और KOH के साथ एसिटामाइड की अभिक्रिया से क्या होता है? मेथिल एमीन। तो वो है मेथिल एमीन। मेथिल एमीन। नेक्स्ट है किस तत्व का आयरन एंथैल्पी सबसे कम होता है? तो सबसे कम किसका होता है? फ्रांसियम का होता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन परमाणु में 3 युग्मित इलेक्ट्रॉनों की वरीयता डैश द्वारा समझाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन परमाणु में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की वरीयता डैश द्वारा समझाया जा सकता है। नाइट्रोजन परमाणु में तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो वरीयता है उसको हम हुंड के नियम से समझते हैं। नेक्स्ट अब हम बॉटनी के क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका सिद्धांत के अनुसार क्या है उसको बताइए। कोशिका सिद्धांत के अनुसार cells are fundamental unit of all the living organism।
मतलब यहाँ पे देखिए कोशिका सभी जीवित जीवों की मूलभूत इकाई है। नेक्स्ट है इंडोल एसिटिक अम्ल किसका अग्रगामी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रिप्टोफेन। इंडोल एसिटिक अम्ल किसका अग्रगामी है? तो ट्रिप्टोफेन का। नेक्स्ट है ईटीसी में इलेक्ट्रॉन के अंतिम ग्राही हैं। तो देखिए ऑक्सीजन, ईटीसी में इलेक्ट्रॉन के अंतिम ग्राही होते हैं ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक डीएनए की संरचना को कहा जाता है? तो प्रोकैरियोटिक डीएनए की जो होती है इसकी संरचना को कहा जाता है न्यूक्लियाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा की विशिष्ट विशेषता है? देखिए माइकोप्लाज्मा की विशिष्ट विशेषता है कोशिका भित्ति रहित। माइकोप्लाज्मा क्या होती है? कोशिका भित्ति इसमें नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है? प्रजनन कोशिकाओं में। ठीक है, किस प्रकार की कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो ये होता है प्रजनन कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमॉन्ग द फॉलोइंग विच कंपाउंड कैन इंड्यूस्ड सीड डॉर्मेसी? आंसर क्या हो जाएगा इसका? मतलब इनमें से कौन सा वह यौगिक है जो बीज निष्क्रियता को उत्पन्न करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट है इन ब्रायोफाइटिक प्लांट मेल गैमेट्स आर कॉल्ड। ब्रायोफाइटिक पौधों में नर युग्मक को क्या कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटिक पौधों में नर युग्मक को क्या कहा जाता है? एंथ्रोजाइट्स कहा जाता है। एंथ्रोजाइट्स। नेक्स्ट है विच हार्मोन सिग्नल्स द कलर्स ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट्स। वह हार्मोन कौन सा है जो पौधों में रंध्र को बंद करने का संकेत देता है? तो जो पौधों में रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, उस स्टोमेटा को बंद करने का जो सिग्नल है वो कौन सा देता है? एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट है आकाशीय बिजली एवं आंधी तूफान के दौरान वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस परिवर्तित होती है। तो ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड अ थंडरस्टॉर्म एटमॉस्फेरिक गैसियस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन के ऑक्साइड में यह चेंज हो जाती है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ईस्ट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू।
तो ये इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम ब्रिंग्स अबाउट डीनाइट्रिफिकेशन। इनमें से कौन सा बैक्टीरियम डीनाइट्रिफिकेशन करता है? आंसर हो जाएगा स्यूडोमोनास। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी वह पादप कोशिका है जो कि पूर्ण सततता या टोटी पोटेंसी दर्शाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सेल विल शो द टोटी पोटेंसी। तो ये है विभाज्योतक। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा तत्व जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा आवश्यक है? तो वह है मॉलिब्डेनम। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक में आंकड़े होते हैं। तो रेड डाटा बुक में जो आंकड़े होते हैं वो खतरे में या विलुप्त की कगार पर पाई जाने वाली प्रजातियों के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है यह देखा गया कि पृथ्वी की जलवायु का औसत तापमान बढ़ रहा है, अतः इसका प्रभाव है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यह देखा गया कि पृथ्वी की जलवायु का औसत तापमान बढ़ रहा है, तो एक इसका प्रभाव है वैश्विक तापन का प्रभाव है, ग्लोबल वार्मिंग का। नेक्स्ट है कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है? तो कोशिका जो होती है इसमें ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। नेक्स्ट है द टेल्ड बैक्टीरियोफेज आर पूंछ युक्त जीवाणु भोजी होते हैं, तो किसके होते हैं? बैक्टीरिया की सतह पर गतिशील होते हैं। नेक्स्ट है यह विचार या उपाय जिसमें पोषण का गुण बनाने के लिए फसलों का अभिजनन कराया जाता है। द आइडियाज ऑफ ब्रीडिंग क्रॉप्स टू इंक्रीज देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू। देखिए न्यूट्रिशनल वैल्यू को करने के लिए क्या किया जाता है? बायोफोर्टिफिकेशन की जाती है। नेक्स्ट है प्लाज्मोलिसिस या जीव द्रव्य कुंचन का कारण है। आंसर हो जाएगा बाह्य परासरण। ठीक है। क्रेब्स चक्र किस कोशिकांग में बनता है? तो क्रेब्स चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बनता है। नेक्स्ट है वह कौन सी एंजाइम है जो पार्विक अम्ल को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने में सहायक होती है? तो वह है कार्बोक्सिलेज एवं डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट है पौधे नाइट्रोजन तत्व को किस रूप में अवशोषित करते हैं? नाइट्रेट्स के रूप में अवशोषित करते हैं।
वह प्रक्रिया जिसमें फलों को बीज रहित बनाने के लिए फलों का प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से बीजाणुओं के निषेचन के बिना उत्पन्न किया जाता है, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है पार्थिनोकार्पी। नेक्स्ट है मेरिस्मेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज आर टाइप्स ऑफ। तो देखिए जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं और जो स्थायी प्रकार के होते हैं वो किसके हैं? सरल ऊतक के, सिंपल टिश्यूज के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जूलॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन है डीएनए से आरएनए के द्वारा प्रोटीन तक आनुवांशिक जानकारी के अनुक्रमिक हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? तो डीएनए से जो प्रोटीन में जाती है किसके थ्रू? आरएनए से, उसको क्या कहा जाता है? सेंट्रल डॉग्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है विच इज द वोमिटिंग सेंटर इन द ब्रेन। मस्तिष्क में ऐसा कौन सा भाग है जो उल्टी के लिए जिम्मेदार होता है? तो वो कौन सा है? वह है मेडुला ऑब्लांगेटा। नेक्स्ट है विच सेल वॉज यूज्ड टू प्रोड्यूस ह्यूमन वैक्सीन बाय द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। ऐसी कौन सी कोशिका है जिसका उपयोग पुनः संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी की मदद से मानव टीका को बनाने में किया जाता है? तो वह है ई कोलाई। ई कोलाई का फुल फॉर्म होता है एशेशियाई कोलाई। नेक्स्ट है छना हुआ रक्त जो होता है वृक्क से किसके द्वारा दूर किया जाता है? तो जो छना हुआ रक्त होता है, क्योंकि वृक्क में रक्त जो छनता है, तो उस छने हुए रक्त को किसके द्वारा दूर किया जाता है? तो वो होता है रीनल वेन के द्वारा, गुर्दे की नस के द्वारा होता है। नेक्स्ट है भ्रूण को मां से पोषण व ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तो जो भ्रूण होता है ना, उसको यहाँ पर देखिए, मां से पोषण एवं ऑक्सीजन युक्त रक्त जो प्राप्त होता रहता है वो होता है प्लेसेंटा से, नाल, गर्भाशयी नाल से। नेक्स्ट है बीटी जीन्स किस तरह के टॉक्सिन को के कोड बनता है? तो यहाँ पर देखिए बीटी जीन्स जो होता है किस तरह के टॉक्सिन को कोड बनाता है? तो होता है एंडोटॉक्सिन। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए भ्रूण के विकास का अनुक्रम दिया है, सही कौन सा है इसमें से? तो भ्रूण के विकास का जो सही क्रम क्या है? देखिए सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है, गैमेट जाइगोट बनता है, फिर उसके बाद मेरुला, मेरुला के बाद ब्लास्टुला और फिर गैस्ट्रुला। ये इसका करेक्ट भ्रूण के विकास का जो है अनुक्रम है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ देम इज कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कंटेनिंग एमलाइटिक, लैपोलाइटिक एंड प्रोटेक्टियोलाइटिक एंजाइम्स। इनमें से कौन सा एक संपूर्ण पाचन युक्त एमाइलोलाइटिक, लैपोलाइटिक एवं प्रोटीलाइटिक एंजाइम है? तो वो कौन सा है? अग्नाशयी रस, पैनक्रियाटिक जूस। नेक्स्ट है योग पर आधारित मानव अंड है। बेस्ड ऑन योग ह्यूमन एग्स आर। एली सीथल। नेक्स्ट है शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है। तो जो शुक्राणु होता है उसके मध्य भाग में क्या पाया जाता है? उसके मध्य भाग में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक संदेश वाहक जो कि साइनेप्स के द्वारा दो न्यूरॉन्स के बीच संदेशों को पहुंचाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए साइनेप्स के द्वारा दो न्यूरॉन्स के बीच संदेशों को पहुंचाना क्या कहलाता है? न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है। नेक्स्ट है इकाई समय में एक जनसंख्या द्वारा उत्पन्न नए संतति हैं, तो वो क्या कहलाता है? नेटैलिटी, जन्म दर कहलाता है। नेक्स्ट है किस तरह के संरचनात्मक परिवर्तन मिलने
और मिलेंगे और गैर समरूपी गुणसूत्र के खंडों का आदान प्रदान होगा तो वो क्या हो जाता है, ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राइजीन्स फाउंड इन, क्राइजीन्स जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो क्राइजीन्स हो गए ये आपके पाए जाते हैं बैसिलस थुरिंजिनेसिस में, ठीक है, बैसिलस थुरिंजिसिस में। नेक्स्ट है जीन उपचार का लक्ष्य है, तो जो जीन उपचार होता है इसका लक्ष्य क्या है, द गोल ऑफ जीन थेरेपी इज जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जीन का प्रतिस्थापन करना ही क्या कहलाता है, जीन उपचार का लक्ष्य है। नेक्स्ट है वह कौन सी अवधि है जब हृदय की मांसपेशियां रक्त के साथ सिकुड़ती एवं ढीली होती है, तो देखिए रक्त में क्या होता है, सिस्टोल और डायस्टोल होता है, तो ऐसा कौन सी स्थिति है कि जिनमें जो हृदय होती है इसकी मांसपेशियां रक्त के साथ सिकुड़ जाती है और ढीली होती है, तो ये है डायस्टोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजोनिवृत्ति के बाद किसके स्तर के कारण हड्डियों की हानि बढ़ती है, तो यहाँ पर देखिए जो आफ्टर मेनोपॉज होता है बोन का लूज होना इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू लोअर लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन की कमी होती है, जिसके बाद जो रजोनिवृत्ति होती है इसके बाद क्या हो जाती है, एस्ट्रोजन की कमी होती है, और एस्ट्रोजन की कमी के कारण क्या होता है, यहाँ पर जो हमारी हड्डियाँ होती है वो वीक होना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट है लैक्टोज का उपयोग एक कार्बन स्रोत के रूप में करने के लिए कौन सा ऑपेरॉन जिम्मेदार होता है, तो वो हो जाएगा TRP। नेक्स्ट है वह कौन सी छलनी है जिसका उपयोग अपोहन में रक्त से अपशिष्ट एवं अतिरिक्त पानी को दूर करने में प्रयोग किया जाता है, तो देखिए जो रक्त यहाँ पर छनती है उसको प्रोसेस को कहा जाता है डायलिसिस, तो यहाँ पर जो अपशिष्ट होती है रक्त से और अतिरिक्त पानी जो एक्स्ट्रा होती है उसको दूर करने के लिए डायल्स्टेट अपहित का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है डीएनए के डबल हेलिक्स को खोलने के लिए कौन सा एंजाइम भूमिका निभाता है, डीएनए की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, डबल हेलिक्स होती है, और इसी हेलिक्स को यहाँ पर खोलने के लिए ऐसा कौन सा एंजाइम है जिसका यूज़ किया जाता है, तो वो है हेलिकेज, हेलिक्स से आ जाएगा हेलिकेज। नेक्स्ट है उर्ववेधन प्रक्रिया प्रयोग की जाती है, तो एमनियोसेंटेसिस जो होता है इज अ प्रोड्यूसर यूज्ड इन प्रेनेटल डायग्नोसिस, प्रसव पूर्व निदान। नेक्स्ट है दो झिल्ली जो गर्भवली के ऊपर रहकर भ्रूण की सुरक्षा करती हैं, तो वो कौन सी है, एमनियो और कोरियन, यानी कि भ्रूणावरण और जरायु। नेक्स्ट है ऐसा कौन सा प्लाज्मिड है जिसका उपयोग पुनः संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी में मानव इंसुलिन के निर्माण में किया जाता है, तो मानव इंसुलिन के निर्माण में जो किया जाता है वो कौन सी है, PBR322। नेक्स्ट है कौन सा प्रोटीन है जो रक्त में कोलाइडियल प्रसारण दाब को विनियमित करती है, विच प्रोटीन रेगुलेट द कोलाइडियल ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड, तो ये कौन सी है, एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट है फेफड़ों में गैस के आदान प्रदान में लाखें छोटी हवा की थैली को क्या कहा जाता है, इन लंग्स आर एक्सचेंज ऑकर्स इन मिलियंस ऑफ स्मॉल एयर सेक, बहुत सारे एयर सेक होते हैं, इसको क्या कहा जाता है, एल्वियोली कहा जाता है।